हाय नमस्कार। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज़ रिगार्डिंग हरियाणा मेडिकल काउंसिल का नोटिस था जो आया 9 जून को था। पर मुझे लगा कि अभी तो आप सब बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पेपर हो जाए। एंड दिस इज़ यू कैन एक्चुअली फाइंड ऑन द वेबसाइट ऑफ हरियाणा मेडिकल काउंसिल .org। दिस इज़ रिगार्डिंग कि कुछ कॉलेजों का उन्होंने स्पेशली नाम लिखा है शायद पहली बार, और बच्चों को वार्न किया वहाँ जाने से। प्राइमरली 2 कंट्री के कॉलेज हैं। एक बिलाइस करके आप जाते हैं कि कैरिबियन आइलैंड है, तो सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, एंड देन 3 or 4 colleges of Uzbekistan, Bukhara state, Samarkand, Tashkent state, etc., where they are warning students against the authenticity of these colleges. So लोगों ने मुझसे पूछा सर आपका क्या व्यू है, मैंने कहा बता समझा देता हूँ। सो देखिए, बिलाइस वाला तो पक्का ही 18 नवंबर 2021 के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। ओके। और क्योंकि वो जो था कि 5 साल का कोर्स, फिर 1 साल 4.5 साल का कोर्स, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, और उस कंट्री में लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना, वो बिलाइस तो करता ही नहीं है। फिर भी आप लोग चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको सपना दिखाया जाता है कि वहाँ से आप सीधा यूएस अपनी देखिए यूएस चले जाएंगे। जहाँ तक उज़्बेकिस्तान की बात है, देखिए हुआ क्या पिछले 2-3 साल में, ये नहीं कि आई एम नॉट डिफेंडिंग उज़्बेकिस्तान, बट पिछले 3-4 साल में, खासकर 18 नवंबर 2021 के बाद, फिलीपींस इज़ नो मोर एलिजिबल एज अ कंट्री, मलेशिया इज़ नॉट, जैसे मैंने बोला कैरिबियन कंट्रीज़ आर नॉट, यूक्रेन में वॉर चल रही है, पीपल आर नॉट गोइंग टू यूक्रेन। तो ये जो सप्लाई थी सीट्स की, ये बहुत कम रह गई है। और उज़्बेकिस्तान में 3-4 कॉलेजों में उतना इंफ्रा ही नहीं है जहाँ जितने बच्चे पहुँच गए। बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और फिर वहाँ से जो अच्छे बच्चे, उन्हीं की कंप्लेंट्स आ रही हैं थ्रू वाया एम्बेसी कि भाई यहाँ पर हमें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो हमें एक ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए थी, या जो टीचर स्टूडेंट रेशो होता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हॉस्टल वगैरह का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन देखिए जिस कॉलेज का पढ़ाने की जो कैपेसिटी थी वो 200 बच्चों की थी, वो पहुँच गए हैं 500 बच्चे। तो आई एम श्योर कि उज़्बेकिस्तान एज ए कंट्री कंप्लाई कर रहा है एक ओवरऑल एनएमसी रेगुलेशंस को, बट कॉलेज बाय कॉलेज द प्रॉब्लम माइट हैपन, फैकल्टी अवेलेबिलिटी, फैकल्टी टीचिंग, किस क्वालिटी से वो पढ़ा रहे हैं, और वो उतने शानदार तरीके से पढ़ा पा रहे हैं जितने शानदार तरीके से उनको पढ़ाना एक्सपेक्टेड था। जब बच्चे खासकर यहाँ से जाते हैं ना, तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। और उससे वही मैं समझाता हूँ कि जब आप चाहे इंडिया की कॉलेज ले रहे हैं, चाहे अब्रॉड के ले रहे हैं, या तो आप खुद जाके पहले ढूंढिए, नहीं तो देखिए दुनिया में बहुत झूठ है, क्या करें। इंडिया एज ए कंट्री इज़ वर्किंग ऑन लाइज। मैं कोशिश करता हूँ, या मेरे जैसे कई लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि आपको सच बताने की, सही बताने की, समय पे बताने की, ताकि आप सही फैसला लीजिए। तभी इंडिया में भी जब आप मुझे कॉल करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉल इज़ प्राइमरली टू टेल यू कि आपको क्या क्या अलॉट हो सकता है, राइट, या एनआरआई के रास्ते से आप कहाँ पहुँच सकते हैं, या क्या मिल सकता है। तो हम फॉल्स होप नहीं देते। सिमिलरली जब अब्रॉड जाते हैं तो आपको एक सारी सच्चाई पता हो, फिर आप डिसीजन लीजिए। मैं फिर भी बच्चे जाते हैं जिनको ये है कि बजट नहीं है, नंबर भी कम आए हैं, 150, 100, 200 नंबर हैं, और 2.25 करोड़ खर्च करने का बजट नहीं है। फिर यहाँ पर वो जाएंगे और कम से कम एक डिग्री लेकर आ जाएंगे जो कि वैलिड होगी। उसके बाद एफएमजी पास करना आपके ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर आप उतना तो अच्छा पढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ द स्टूडेंट। लेट्स से इन द केस ऑफ उज़्बेकिस्तान के फ्यू कॉलेजेस जो इस नोटिस में लिखे गए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन कॉलेज का मेंशन उसलिए किया गया है क्योंकि बहुत हमें पता चला बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी रिगार्डिंग दी फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो बस आपको भी समझाना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग जो आप कहीं से भी डिसीजन ले लीजिए। या तो आप खुद रिसर्च कीजिए, या एटलीस्ट फाइंड अ कंसल्टेंट और काउंसलर जो कि जेन्युइन हो। अब चक्कर क्या होता है कि आप लोगों ने बड़ा सा ऑफिस देख के या स्टाफ देख के सोचते हो कि सब सच्ची बोल रहे हैं। तो मैं वही हंसता हूँ कि मतलब कि विराट कोहली इज़ ए ग्रेट बैट्समैन, नो डाउट, पर ये थोड़ी ना कि विराट कोहली के जिम भी अच्छे हैं या विराट कोहली के जूते भी अच्छे हैं, क्योंकि नाउ विराट कोहली इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन। लेकिन पता नहीं हम इंडियंस की फितरत पता नहीं क्या है कि जो हमारे लिए ना, जो बड़ा आदमी होता है, जो मर्सिडीज़ चलाता है, या बड़े से 2000 फीट के ऑफिस में 25 जनों का स्टाफ लेके बैठा है, जो वो सच बोल रहा है वो सच है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अक्सर वो तभी बन पाते थे चीज़ जब कोई बंदा बहुत अच्छा झूठ बोलता है विद अ स्ट्रेट फेस। सिमिलरली तभी मैंने कोई एग्जांपल दिया कि हम कोहली जी ने जूतों की कंपनी खोल ली तो वो ख़रीद लेंगे क्योंकि वो विराट कोहली ने बनाया तो पक्का अच्छा होगा। अच्छा, अरे ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑन अर्थ। लेकिन दैट डजंट मीन ना कि ही इज़ एथिकल बिजनेसमैन ऑल्सो। वो आपको किसने बोला है?
तो क्या पता वही 3,000 का माल है जो 10,000 में बेचा जा रहा है, वी डोंट नो, क्या पता अच्छा भी हो, बट हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, हम ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं। ये दिक्कत है इंडियंस के साथ या आप सबके साथ। तो पहले ये भी समझना सीखिए, और जिस इंसान में ये हिम्मत है जो आपसे बात करने की फ़ीस ले रहा है, तो समझ जाइए ना कि हम आपके पीछे नहीं भाग रहे, आपको हमारे पीछे आना है। और ये तभी होता है कि जब हमें अपने काम पे, अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। तो सही एडवाइस लेनी है, सच्ची एडवाइस लेनी है, जेन्युइन पेपर्स विदाउट एनी फेक के साथ आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में पहुंचना है, इंडिया या अब्रॉड, MBBS या कोई अदर कोर्स। देन कॉल अस ऑन 9643 62320, ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। ओके, और हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो लिंक है वो मैं डाल देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।